आप अपने बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कहाँ करते हैं? या तो घर में महसूस करते हैं या स्कूल में और कॉलेज में। लेकिन जब कॉलेज में उनके साथ गलत काम हो तो वह बच्चे सुरक्षित कहाँ रहेंगे? एक दो नहीं 200 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। एक कॉलेज रहता है, उसमें एक एक करके 200 लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। शासन प्रशासन, विद्यालय प्रशासन, परिवार, किसी को भी कान खबर नहीं चलता है। वह नॉर्मल विद्यालय नहीं था, राजस्थान का एक स्कूल था जहां पर IAS, PCS, IPS, पुलिस दरोगा की बच्चियां पढ़ा करती थी। लेकिन उनके साथ शारीरिक शोषण होता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं चलती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों को सुनाता हूं, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ रहती हैं या जो अतीत में घटित हुआ रहती हैं। ऐसी ही घटनाएं आप लोगों को सुनाता हूं। एक ऐसी ही घटना है राजस्थान के अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज की एक घटना है। यह सन 1992 की घटना है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज राजस्थान के अजमेर का माना जाना कॉलेज था। वहां पर नामी ग्रामी हस्तियों की बच्चियां पढ़ने जाया करती थी। कोई IAS की बेटी होती थी तो कोई PCS की, पुलिस दरोगा मास्टर की बेटियां वहां पर पढ़ने जाया करती थी। कॉलेज बहुत ही बेहतरीन था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होती है। एक कक्षा 9 की छात्रा रहती है, उसका वहीं का स्थानीय एक कांग्रेस का युवा नेता था जिसका नाम फारूक चिश्ती बताया जाता है। वह बच्ची का पीछा करता है और उससे कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं कि आप हमसे दोस्ती करेंगी। वह लड़की साफ मना कर देती है, लेकिन वह बार बार उसका डेली पीछा किया करता है। 1, 2, 4 हफ्ते, महीने भर उसका पीछा करता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। वह दोस्ती के सहारे लेकर उसका शारीरिक शोषण करता है। उसको अपने फार्म हाउस पर ले जाकर के, उसका वहीं बगल में ही, क्योंकि वह कांग्रेस का युवा नेता था और बहुत ही संपन्न था, रईस घराने का था, उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। शारीरिक शोषण ही नहीं करता है, वह अपने दोस्तों को भी उसको सौंप देता है। सभी लोग उसके साथ गलत काम करते हैं। वह लड़की एक दिन तंग आ जाती है और कहती है कि अब मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं आत्महत्या कर लूंगी, हमें आप लोग छोड़ दीजिए, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तब फारूक चिश्ती कहता है, अगर आपको सचमुच छुटकारा चाहिए तो अपने क्लास की और लड़कियों को आपको हमारे पास लाना होगा। वह कहती है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तब वह डराता है, धमकाता है, कहता है कि अगर आप नहीं करेंगी तो जो भी आप हमारे साथ करती थी उसकी फोटो, उसकी रील हमारे पास है, इसको मैं सार्वजनिक कर दूंगा। वह लड़की डर के कारण, भय के कारण अपने समकक्ष क्लास की लड़कियों को लाता है और उनके साथ भी यही खेल होता है। वह जो फारूक चिश्ती था वह स्वयं ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ यह गलत काम करता रहा। धीरे धीरे 1, 2 नहीं, करीब दर्जनों, सैकड़ों और 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ यह शारीरिक शोषण होता रहा। फारूक चिश्ती करता क्या था, पहले जो है फोटो तो, मतलब मोबाइल तो था नहीं कि उनका फोटो निकाल लिया जाए, इनकी रील बनती थी और रील को धुलवाने के लिए जिससे मतलब स्टूडियो में जाता था वह भी मुसलमान का था। वह फारूक चिश्ती का करीबी था। वह 2 फोटो निकालता था, नेगेटिव होता था, वह 2 निकालता था, एक फारूक चिश्ती को देता था और एक अपने पास रखता था। अब उधर स्टूडियो वाला भी ब्लैकमेल करना शुरू करता है लड़कियों को। फारूक चिश्ती और स्टूडियो वाले मिल करके इन लड़कियों, कॉलेज की लड़कियों के साथ फोटो दिखा करके ब्लैकमेल करते थे और इनके साथ शोषण करते थे। शोषण इतना बढ़ता गया, किसी को कानों कान खबर नहीं चलती है। यह अपराध धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। कॉलेज की लड़कियां एकदम से परेशान रहने लगी इनसे। तो धीरे धीरे जब इतना ज्यादा मामला बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एकाएक उस कॉलेज की दर्जनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। 1 महीने के अंदर जब 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों ने आत्महत्या की तो यह मामला हाईलाइट हुआ, शासन प्रशासन तक पहुंचा। प्रशासन जांच करना शुरू किया तो वहीं के स्थानीय करीब 8 लोगों को गिरफ्तार करता है। उन लोगों को जब गिरफ्तारी होती है लेकिन कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं था। वहां के उस समय अमरेंद्र बाहुबली जो अजमेर के DIG थे, बाद में चल के वह राजस्थान के DGP भी बनते हैं। वह बताते हैं कि अपराधी जो मतलब मुजरिम थे वह इतने ताकतवर थे और इतने संपन्न थे कि वह डरा धमका करके बच्चियों को बयान भी नहीं देने देते थे। लेकिन जब यह मामला खुला तो 12 बच्चियां सामने आती हैं और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराती हैं। लेकिन उसमें भी 10 बच्ची डर के कारण, भय के कारण अपने बयान को वापस ले लेती हैं। सिर्फ 2 बच्चियां बचती हैं जिनके बयान के अनुसार केस खड़ा किया जाता है। दोस्तों, बताते हैं कि
उस समय इस घटनाक्रम का वहां क्षेत्र में इतना ज्यादा खौफ था कि एक साथी पत्रकार वहां के बताते हैं कि अगर वह स्टूडियो में बैठे रहते थे तो लोग फोटो लेकर आते थे। वह पूछते थे क्या यही वह लड़की है, क्योंकि वह लोग शादी करना चाहते थे। उनकी या तो पत्नी होने वाली होती थी या बहू होने वाली थी। वो लोग पुष्टि करना चाहते थे कि क्या जो हमारी पत्नी हो रही है क्या उसके साथ भी गलत कार्य नहीं हुआ था। लेकिन वह जो 2 बच्चियां थी उनके हौसले को सलाम करेंगे, उन्होंने इस केस को लड़ा और इस केस को आगे बढ़ाया। लेकिन केस जब आगे बढ़ ही रहा था, 6 महीने के अंदर ही कोर्ट का फैसला आ जाता है और 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा होती है। उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। 16 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उसमें 10 को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन जो मुख्य आरोपी था फारूक चिश्ती, वह फिर से तिकड़म लगा करके अपना कुछ सिस्टम बना करके अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर देता है। केस हल्की हो जाती है, केस ढीली हो जाती है। बाद में जिन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी उनकी सजा को कम करके 10 वर्ष में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी यह घटना थी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अगर सचमुच वह छात्रा जो सबसे पहली थी उसके साथ गलत काम हुआ था, अगर वह कानून का सहारा ली होती, वह लोगों को बताई होती तो उतनी बच्चियों की जान नहीं जाती और लोगों को शोषण नहीं होता। तो अगर आपके साथ कभी कोई गलत करता है, कोई गलत करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अपने परिवार में बताएं, कानून का सहारा लें। उस बातों को दबाने से बातें बढ़ती हैं। दोस्तों, दीजिए इजाजत, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर किसी नई कहानी में। जय हिंद।